होता है। भले उधर उन्होंने बॉट शब्द दिया है, लेकिन अपन परचेस शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या परचेस किया है उन्होंने? क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किए हैं। आ रहा है समझ में? किससे परचेस किए हैं? माधुरी से। किससे परचेस हो रहा है? माधुरी से परचेस किए हैं। और आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि पेमेंट किया है क्या, कैसे किया है, कैश में किया है, चेक दिया है, कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम आता है, और ये नाम एंट्री में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी के नाम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी के नाम को बहुत वैल्यू होती है, वो एंट्री में वो नाम जरूर होता है। समझ में आ रहा है? तो जब एंट्री की बात करते हैं फिर अमाउंट देखेंगे क्या है। तो हमने क्या किया? परचेस किया है। क्या परचेस किया है? गुड्स। तो मैंने आपको बताया था कई बार, और कई बार बताऊंगी कि जब गुड्स परचेस किया रहता है तो एंट्री के लिए गुड्स को इग्नोर करना होता है, परचेस शब्द को लेना होता है। तो परचेस किया है तो परचेस करने से हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस कौन सा है? परचेस हमारा एक्सपेंस है, तो परचेस को अपन देंगे डेबिट। किससे खरीदा है? माधुरी। गुड्स परचेस फ्रॉम माधुरी। तो माधुरी इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स। इस गुड्स की गिवर कौन है? माधुरी है। एंड माधुरी पर्सनल अकाउंट है, एंड नियम कहता है क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्रेडिट दो, यानी माधुरी को क्रेडिट देना है, यानी परचेस को डेबिट देना है, माधुरी को क्रेडिट देना है। ये पक्का हो गया। अब हम देखेंगे अमाउंट। 50,000 अमाउंट है, कितनी है? 50,000। एंड उसमें टीडी कितना बोल रहे हैं? 10% टीडी बोल रहे हैं। 10% मतलब 100 में से एक जीरो हटा दो तो 10 होता है, यहाँ से भी एक जीरो हटा दो तो कितना हो गया? 5,000 हो गया। 5,000 क्या करना है अपने को? टीडी ट्रेड डिस्काउंट देना है, मतलब अमाउंट कितनी आएगी? 45,000। मतलब हमने गुड्स कितने के परचेस किए? 45,000। ये जो होता है इसे कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, एंड ये जो है यह है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। इस प्राइस पर उन्होंने सेल किया और हमने क्या किया? खरीदा है। जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिस्काउंट मिल चुका है और हमें वो वस्तु कितने में पड़ी है? 45,000 में पड़ी है। तो अपन 45,000 का ही जिक्र हमारे अकाउंट्स में करेंगे। हम लिखते समय, अमाउंट लिखते समय कितनी लिखेंगे? 45,000 ही लिखेंगे। ओके। 6 तारीख का है रिटर्न गुड्स 450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। तो अभी भी हमने 4 तारीख को माधुरी से परचेस किया था। अभी हमने देखा, अभी हम माधुरी को उसमें से कुछ गुड्स 45,000 का परचेस किया था ना, एंड 450 हम उसको क्या कर रहे हैं? लौटा रहे हैं। 450 का माल उसको लौटा रहे हैं। क्यों लौटा रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट एज सैंपल। जो सैंपल हमने मंगाया था उस सैंपल के मुताबिक वो माल नहीं है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार को ऑर्डर दे दिए कि हमको बाबा 10 किलो चावल दे दो, मान लो कि इंद्रायणी चावल चाहिए हमको। हमने उसका सैंपल देखा, हमको अच्छा पसंद आया और हमने उनको बोला कि 10 किलो ये वाला चावल, इंद्रायणी चावल दे दो। उसने हाँ बोला और उसने क्या किया? मिस्टेक से, बाय मिस्टेक से होता है ना कि उसने 9 किलो तो तुमको बराबर दे दिया इंद्रायणी, और 1 किलो क्या कर दिया उसने? दूसरा कोई डाल दिया, बासमती डाल दिया। हम तुमको लेकर घर में आए और देखा, अरे ये क्या है? ये तो मुझे नहीं चाहिए था। मान लो हमको ये पसंद ही नहीं है, तो क्यों हम रखेंगे? हम उस
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये है 45,000 का माल हमने खरीदा था माधुरी से, लेकिन उसमें 450 रुपये का माल ऐसा था कि जो हमने ऑर्डर नहीं किया था। हमने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के मुताबिक नहीं था, उस सैंपल के मुताबिक नहीं था, तो हमने उसको लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया एंड उसे क्या कर दिया, वापस भेज दिया। समझ में आ रहा है? किससे खरीदा था? माधुरी से खरीदा। अब किसे लौटाएंगे? कितना कठिन प्रश्न है क्या? किससे खरीदा माल? तो किसे लौटाएंगे फिर? तो बोलो ना, बोलना है सबको। माधुरी से खरीदा था तो माल वापस अपन माधुरी को ही रिटर्न करेंगे ना, पूरा ध्यान चाहिएगा। और बोलना है माधुरी को रिटर्न करेंगे तो ये माल किसके पास जाएगा? माधुरी के पास जाएगा। माधुरी कौन हो जाएगी? रिसीवर। पर्सनल अकाउंट एंड नियम है डेबिट द रिसीवर, तो हम माधुरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इतना तो आसान है क्या नहीं? जिससे खरीदा उसे लौटाया है तो वही रिसीवर है। उससे खरीदा था तो वो गिवर थी, अब जब उसको लौटा रहे तो वो रिसीवर हो गई। क्या लौटा रहे अपन? माल लौटा रहे हैं। जो माल हमने परचेस किया था उसी को अपन क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं तो इसको परचेस रिटर्न भी कहते हैं, या फिर इसको दूसरा शब्द है और वो शब्द है रिटर्न आउटवर्ड। शब्द क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। शॉर्ट में उसको ऐसा लिखा जाता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, R.O। इसका शॉर्टकट नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट में नहीं लिख सकते। इसको लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको इसे लिखना है तो आप ऐसा शॉर्टकट कर सकते हैं। और परचेस लिखने तो आप समझ गए कि परचेस किया था उसे अपन क्या किया? लौटाया, इसलिए उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड क्या है? रिटर्न तो रिटर्न ये तो समझ गए कि माल लौटाना है। आउटवर्ड मतलब अपने पास माल आया था वो अपन क्या कर रहे हैं? उसे वापस भेज रहे, मतलब माल हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। अब जा रहा है इसलिए आउटवर्ड। खरीदा होगा तभी तो जा रहा है, या खरीदा है ना, तो खरीदा है तभी तो जा रहा है, और इसलिए उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अब इसी से आपको ये भी समझेगा, रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। और ये माल है यानी गुड्स से मेन अकाउंट है एंड नियर में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट है उसको क्रेडिट करो। तो गोज आउट तो एक्चुअली गुड्स है, लेकिन यहाँ हम गुड्स नहीं बोल सकते, गुड्स बोलेंगे तो सेल हो जाएगा, इसलिए उसे हमें उसको यही बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो माल खरीदा था उसे लौटा रहे हैं, इसलिए जो गुड्स जा रहे हैं उसको अपन गुड्स यानी सेल्स ना कहते हुए हम क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न कहेंगे या रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेबिट दिया जाएगा माधुरी को एंड क्रेडिट दिया जाएगा समझे? 80,000 at 10% TDI and 5% CDI। चलिए पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर एंट्री की तरफ देखते हैं। बहुत ध्यान से ये जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका ये जो वर्किंग नोट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जब पूरा बहुत टाइम होता था तो हम इसको लिखने के लिए बच्चों को समय भी मैं देती थी, लिखवाती भी थी, लेकिन अपने पास अभी समय नहीं है। उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो उसको सीधे आप लिख सकते हैं देखकर। अरे समझ में? तो जैसे देखिए ये है 80,000 का गुड्स है, 80,000 के गुड्स आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और अब उसमें वो कह रहे हैं कि 10% क्या देना है? टीडी देना, प्रेड डिस्काउंट। चलिए 10% देते हैं, 1 0 हटा दे तो हो गया 10%। तो ये है
कॉर्पोरेट डिस्काउंट, यानी अब उस गुड्स की अमाउंट कितनी हो गई 72,000। इसको अपन कहेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स, ओरिजिनल कीमत कितनी थी 80,000, और ये है सेल्स प्राइस। अपन बेच कितने में रहे हैं 72,000 में बेच रहे हैं, इसलिए आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी पड़ेगी इसकी। माल टोटल कितने का सेल हो रहा है 72,000 का सेल हो रहा है, और हमने उस पर क्रेडिट दे चुके हैं। अब ये माल किरण को बेच रहे हैं, एंड किरण जो है वो पैसा दे रही है, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है एंड रिसीव्ड कैश, कैश मिली है आफ्टर अलाइंग हर 5% का डिस्काउंट, मतलब उसने 5% डिस्काउंट मांगा, हमने दिया और उसने कैश हमको दी। समझ आ रहा है? तो टोटल हम माल बेच रहे 72,000 का, उस पर 5% हम सीडी यानी कैश डिस्काउंट, सीडी का मतलब क्या है कैश डिस्काउंट है। तो ये क्या हो रहा है दिया जा रहा है 5%, तो ये हो गया 10%, बराबर है। 5% निकालना है तो आप इसका आधा भी कर सकते हैं, आधा करिए तो 2 से भाग देना पड़ेगा, बराबर है। 3 6 12, मुझे हिंदी में नहीं आता, मैं मराठी में बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है। इसका हाफ कर लेते तो 5% हो गया 3,600। अब देखेंगे माइनस करिए तो 4 8, 72,000 का माल है, गुड्स है, 5% क्रेडिट मिला है, इसका मतलब इसमें से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, तो इतनी कैश क्या हो रही है कस्टमर दे रहा है। देना कितना चाहिए था उसको 72,000, लेकिन दुकानदार उससे डिस्काउंट दे रहा है, तो अब वो कितना देगा कैश 68,000। समझ में आया? ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये क्या किया है सेल लिया है, एंड सेल हमारा क्या है इनकम है। इनकम से संबंधित अकाउंट अकाउंट, एंड क्या बोलता है क्रेडिट, और क्या बोलता है क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम क्या है सेल, इसलिए सेल को क्या देना होगा क्रेडिट देना होगा, और कितने से देना होगा तो अमाउंट इधर आपको दिख रही है ना अमाउंट इतने का 72,000 का आपको क्या देना होगा क्रेडिट देना होगा, किसको सेल को। इसके बाद हम कैश पर आते हैं। हमने सेल किया है तो बदले में हमें कैश क्या हुई है कम मिली है। सेल करते हैं तो कैश क्या होती है हमारे पास आती है, सेल कैश कम्स इन, कैश है रियल अकाउंट, एंड ये बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कम्स इन क्या है कैश, तो कैश को देना होगा डेबिट, कितने से इधर आपको दिख रहा है कैश कितनी आई है हमारे पास, ये कैश आई है, तो यही अमाउंट हम एंट्री में क्या करेंगे लिखेंगे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट। हम देखो इतना सेल किया और इतनी कैश आई, इतनी कैश नहीं आई हमारे पास, इसका मतलब डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया लॉस। 3,600 अपने को कम मिले हैं, मतलब हमारा उतना क्या हो गया है लॉस हो गया है। इससे संबंधित अकाउंट है नॉमिनल, वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को देंगे डेबिट, और अमाउंट कितनी है वो इधर आपको दिख रही है। समझ में आ रहा है? तो कैश को डेबिट देना है 68,400, डिस्काउंट को डेबिट देना है 3,600, सेल को क्रेडिट देना है 72,000। समझ में आया? को देखिए इधर सामने देखिए पेड किया है, तो क्या पेमेंट किया है रेंट का, इसका पेमेंट किया है रेंट का,
मतलब किराया, किराया हमने दिया है, तो हम जब किराया देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हो गया। अब पेमेंट किया है, चेक वे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब पेमेंट किस पे होगा, कैश पे होगा। पे किया है मतलब कैश गई है, और कैश गई है क्रेडिट में, क्रेडिट गोज आउट, तो कैश को देंगे क्रेडिट, रेंट को डेबिट, कैश को क्रेडिट, बस। Purchase a new machinery worth ₹1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card. तो परचेस किया है, यहाँ से क्या परचेस किया है, मशीनरी परचेस की है, एंड उन्होंने कहा है ये मशीनरी का पेमेंट बातें डेबिट कार्ड से किया जाएगा। तो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, सबका पैसा कहाँ से जाता है, बैंक से जाता है। कहाँ से जाता है, बैंक। तो चाहे डेबिट कार्ड बोला हो, कोई भी कार्ड बोला हो, एटीएम कार्ड बोला हो, तो ऑलवेज वहाँ उसका संबंध किससे होगा, बैंक से ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो परचेस किया है मशीनरी। देखो जब एसेट परचेस की जाती है तो परचेस शब्द को इग्नोर करना है, एंड किसे लेना है, जो भी एसेट दी जाती है उस एसेट को लेना है। यहाँ पर मशीन परचेस की है, इसलिए मशीनरी को लेना है। परचेस किया है मतलब मशीन हमारे पास आ गई, कम्स इन, मशीन प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी को दिया जाएगा डेबिट। पेमेंट कैसे हो रहा है, बैंक से हो रहा है, तो मतलब पैसा कौन देगी, बैंक देगी, बैंक इज द गिवर, बैंक पर्सनल अकाउंट है, एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ क्लियर हो चुका कि मशीनरी को देना होगा डेबिट, बैंक को देना होगा क्रेडिट, लेकिन ये आधा ही काम हो गया है, आधा काम बाकी है। देखो 1 लाख की मशीनरी है और इसके ऊपर 28% जीएसटी अपने को क्या करना है, लगाना है, उसका भी तो करना होगा। तो 1 लाख मशीनरी की प्राइस है 1 लाख, मतलब ये डेबिट हम मशीन को कितने का देंगे, 1 लाख का डेबिट देंगे, क्योंकि मशीन हमारे पास आएगी 1 लाख की। इसके ऊपर 28% जीएसटी है, बराबर है। तो अपनी सुविधा के लिए हमको अब या तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है कि नहीं, तो ठीक है, डायरेक्ट अपन 28% भी निकाल सकते हैं। ये 1 लाख हो गया 100%, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%। 1% बोले तो 1000, एंड गुना अपन 28 करेंगे तो हो गया 28,000, बराबर है। 1 2 3 0 डाल दिए और 28 गुना 1 हो गया 28,000। 28,000 का आ गया जीएसटी। लेकिन आप जानते हैं इसको अपने को 2 भागों में बांटना है, ऐसे बांटना है, तो ये हो जाएगा हाफ होगा 14,000, हाफ होगा ये 14,000, एंड ये भी 14,000। अब ये देखिए हमने मशीन क्या की है, परचेस की है, यानी हम कस्टमर हैं, ऑलवेज जीएसटी इज पेड बाय कस्टमर, कस्टमर उसे पे करता है। इसका मतलब हमारे लिए ये जीएसटी क्या हो गया, टैक्स है, टैक्स यानी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, एंड आप जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये दोनों एक्सपेंस होने के नाते हम दोनों को क्या देंगे, डेबिट देंगे। अरे समझ में, तो 3 चीजों को डेबिट दिया जाएगा। मशीन को डेबिट होगा 1 लाख, मशीन को डेबिट होगा 1 लाख का, सीजीएसटी को डेबिट होगा 14,000,
SGST को भी डेबिट होगा 14,000 एंड अब ये पेमेंट होगा बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट दिया जाएगा। ये 28 ये मशीन की प्राइस हो गई 1 लाख एंड ये GST हो गया 28,000। 1,28,000 क्रेडिट दिया जाएगा 1,28,000। एक साथ कितना है? अलग अलग, तो क्रेडिट कितने करेंगे? 1,28,000। एंट्री तुम्हारे सामने है, अब अपने बुक में लिखना है। आधे मिनट के अंदर हो जाना चाहिए तुम्हारी बुक में, पहले इधर ध्यान दो और आधे मिनट में लिखने का काम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट। 20 तारीख 20 अगस्त पेड फॉर सैलरी, क्या किया है? पेमेंट किया है। पेमेंट किसमें होता है? कैश। क्या पेमेंट किया है? सैलरी, मतलब हमने किसी को सैलरी दी, सैलरी का पेमेंट किया, तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, यानी एनडीएम है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट दे देना है सैलरी को। पेमेंट हुआ है, कुछ नहीं बोला इसका मतलब कैश में पेमेंट किया है, पेमेंट किया है मतलब कैश 2 साल क्रेडिट what goes out। दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं, उतार दीजिए। किया है, बोल रहे हो 4 कंप्यूटर्स क्या परचेस किए हैं? कंप्यूटर्स परचेस किए हैं एंड बोल रहे हैं कि पेड बाय डेबिट कार्ड, अमाउंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ मतलब बैंक से पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या परचेस किया है? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एसेट, और एसेट जब परचेस करते हैं तो एंट्री में एसेट का नाम आना चाहिए, परचेस को इग्नोर करना है। हमने कंप्यूटर परचेस किया मतलब हमारे पास कंप्यूटर आ गया, कम से करेक्ट हो गया यहाँ। यस मैम। पेमेंट बैंक से हुआ है मतलब बैंक को क्रेडिट द गिवर हो गया। अब हमको निकालना बाकी है GST। 1,20,000 का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अमाउंट कितनी आएगी? 1,20,000 का कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1,20,000। लेकिन अब हम इसमें निकालते हैं GST। क्या निकालेंगे? GST। उसका परसेंटेज दिया है 18%। आप चाहे तो 18 निकाल कर फिर आधा करो या फिर 18 का ही आधा करो, जैसा चाहे। 18 का आधा कर देते हैं तो 9%। कितना हो गया? 9% हो गया। तो 9% ये समझो SGST। तो 9% निकाल देते हैं। चलिए ये हो गया 100%, ये हो गया 10 और ये हो गया 1। ये 1% हो गया 1200। 9 से गुना कर दे 0, ये भी 0। 18 हासिल आ गया 1, 9 और 1 हो गया 10, बराबर है 10,800। ये आ गया SGST। और ये आप जानते हैं ये क्या है? टैक्स से। और हमने कंप्यूटर क्या किया है? परचेस किया है। परचेस किया है तो हम हो गए कस्टमर एंड GST इज ऑलवेज पेड बाय कस्टमर। तो इसलिए ये GST हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। नॉमिनल अमाउंट डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। इन दोनों को क्या देना होगा? डेबिट देना होगा। अमाउंट आपको सामने दिख रही है ना? तो कंप्यूटर को डेबिट देना होगा 1,20,000 से, CGST को डेबिट देना है इतने से, SGST को देना है इतने से एंड अमाउंट पेड होगी बैंक से कितनी? ये एंड ये मिलाकर कितना होगा? 0, 0, 8, 8, 16,
फॉर्मूला मतलब 1,41,600 1,41,600 इतनी अमाउंट जो है बैंक से क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इसका मतलब बैंक को क्रेडिट देना होगा कितने से, 1,41,600 ठीक है? करिए। ट्रांजैक्शन है 31 अगस्त का विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या क्या विड्रॉ किया है, कहाँ से विड्रॉ किया है, बैंक से विड्रॉ किया है। बैंक से विड्रॉ किया है तो एक बात पक्की है, पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा। इसका मतलब बैंक जानते हैं क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को देना है क्रेडिट, ये पक्का हो गया क्योंकि बैंक से पैसा हमने निकाला है, बैंक गिवर है। अब ये पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए। अब आप जानते हैं कि ये पर्सनल यूज की कंसेप्ट जो होती है वो प्रोप्राइटर से कनेक्टेड है। प्रोप्राइटर बिजनेस में लाता है तो कैपिटल है और ले जाता है तो ड्राइंग। ले जाता है तो क्या है, ड्राइंग है। कहाँ ले जाता है, पर्सनल यूज के लिए, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं ड्राइंग। एंड ड्राइंग इज द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। तो ड्राइंग ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है और ये जो पैसा बैंक से निकाला कौन ले गया है, प्रोप्राइटर ले गया है। मतलब उस पैसे का रिसीवर कौन है, तो प्रोप्राइटर है। हम बोलते समय प्रोप्राइटर बोलेंगे लेकिन लिखते समय ड्राइंग बोलेंगे। आए समझ में? कौन ले जाएगा तो ड्राइंग, ड्राइंग तो कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम बोल तो रहे हैं कि पैसा किसके पास जा रहा है, वो इज द रिसीवर ऑफ दैट कैश, तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, बट लिखेंगे क्या, ड्राइंग। आ रहा है समझ में? तो प्रोप्राइटर रिसीवर है और आप जानते हैं कि नियम है डेबिट टू रिसीवर, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग का मतलब ही क्या है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर निकाल के ले जा रहा है तो ड्राइंग ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, इसलिए प्रोप्राइटर का नियम उसमें लगेगा। प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट है इसलिए डेबिट द रिसीवर। फिनिश। चलिए।